बहुत ही दुखद सूचना है। आशा भोसले जी की मौत हुई है और उनके जाने से बहुत बड़ा एक कलाकार हमने खोया है। उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गीतों से आकर्षित किया था और हम सब उनके जाने से बहुत आहत हैं, दुखी हैं। पर मैं कामना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को कितने बड़े फैन थे उनके? बहुत, हम सभी फैन थे। कोई गाना आपको याद है? सर, पूरे राजस्थान में देखने को मिला, फसलें खराब हुई, ओलावृष्टि हुई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान नहीं, तो बड़ा मुझे अजीब उनका एक स्टेटमेंट लगा कि किसान सिर्फ मात्र 3 हफ्ते काम करता है साल में। ऐसा कौन मानेगा? वास्तविकता ये है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा कृषक समाज जो है वो चाहे देश के किसी कोने का भी हो, वो ही हमारे पूरे देश का पेट पालता है। और वो 12 महीने जितनी मेहनत किसान करता है शायद ही कोई और करता होगा, तो उनका तो पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है ओला अतिवृष्टि के कारण, उसमें तत्काल मदद पहुंचनी चाहिए। सरकार को कदम उठाने चाहिए। घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरता, धनराशि जनता के हाथ में पहुंचनी चाहिए। जो काम हम शुरू कर गए उसको तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और ये बात सच है, 2.5 साल में इस सरकार ने जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। जो मंत्रिमंडल है, जो मुखिया हैं, इतना आपस में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनके बिना कुछ होता नहीं है। और आप इन गांव में देख लीजिए, कोई निर्माण के काम, कोई सैंक्शन, कोई नरेगा के प्रोजेक्ट, कुछ नहीं हो रहा, सब ठप पड़ा है। चुनाव नहीं करा रहे। क्या कारण है कि सरकार अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो लोकल बॉडी के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? बहाने कर 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 संवैधानिक प्रक्रिया को रोक कर, ये गैर कानूनी है, कंटेम्प्ट में गया है कि आप कोर्ट कह रहा है चुनाव कराओ, चुनाव नहीं करा रहे, डरते हैं क्योंकि चुनाव होगा तो सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का, ये जानते हैं, इसलिए चुनाव कराना नहीं चाहते। चुनाव अरे हम सब कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कह रहा है तब सरकार हरकत में आई है। लेकिन ये बहानेबाजी कर कर, देखिए चुनाव अगर कराएंगे तो जनता मालिक है, वो बता देगी 2.5 साल कार्यकाल क्या रहा। अब सरकार में इतने खिंचाव हैं, कभी कोई नाराज है, कोई रूठ रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी सरकार संगठन में क्या चला किसी को मालूम नहीं है, अफसर सारे अधिकारी इतने हावी हैं, तो सरकार पैर खींच रही है चुनाव कराने से। चुनाव कराएं तो उन्हें पता पड़ जाएगा जनता क्या सोच रही है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं। और ये उनकी कमजोरी का एक प्रमाण है कि आप जनता के दबाव में, जनता के आक्रोश से डरते हुए चुनाव नहीं करा रहे हैं। कह सकता हूं कि केरला में जो चुनाव लड़ा हमारी पार्टी और यूडीएफ ने, बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। हमारा प्रत्याशियों का चयन, हमारा मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी ने जो 5 इंदिरा गारंटीज दी थी उसको लोगों ने पसंद किया। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक अंडकरण था, 10 साल से वहाँ पे वामपंथियों की सरकार थी और वो अब समापन की ओर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत स्पष्ट और एक अच्छे बहुमत के साथ हम लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। असम में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और जब असम के मुख्यमंत्री आरोप लगाते किसी और के ऊपर तो उसको अच्छा मानते हैं, अगर कोई आपसे सवाल पूछ लेता है इतने वो तिलमिला जाते हैं। और इस प्रकार अब वो पुलिस को भेज रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग ने लगा रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के अधीन काम नहीं करती है, वो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती है। तो असम पुलिस दिल्ली जा रही है, पूछताछ कर रही है। अरे भाई, अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो तथ्य सामने आए और कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको जनता के सामने रखा, उनका जवाब देना चाहिए था। लेकिन वहाँ माहौल जो बना है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। असम के अंदर अच्छा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। हमारे वहाँ नए युवा अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। और मैं मानता हूँ वहाँ पर भी लोग शायद बोल ना पाए, लेकिन अंदर अंदर एक बदलाव का, वहाँ पर 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए और हर बार बीजेपी भाषण देती है घुसपैठिए घुसपैठिए। 10 साल से आपकी सरकार राज्य में, असम में है और 12 साल से केंद्र में है। फौज आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सूचना तंत्र आपके पास है, सरकार आपके पास है, मंत्रालय आपके पास है। तो फिर क्या कारण है कि आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी? तो सिर्फ भय और खौफ का माहौल बनाकर, ध्रुवीकरण कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन पौंडीचेरी, असम और केरला में हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सरकार वहाँ बनाएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का वहाँ असम वाले मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, भाषा किस तरह देखना है? भाषा मैं तो कह रहा बहुत नंदनीय है। इस प्रकार की भाषा कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहा है तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत एक नकारात्मक संकेत है। क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अगर कुछ तथ्य सामने आए, विपक्ष ने सवाल पूछा, आप उसका खंडन करें, सफाई दें। आप इतनी अभद्र भाषा का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिखलाता है कहीं ना कहीं वो तिलमिलाए हुए हैं, कुछ ना कुछ छुपाने को होगा। तो सत्य सामने आना चाहिए और विपक्ष का काम सवाल पूछने का है। और अगर कुछ तथ्य हैं
उस पर स्पष्टीकरण कर दीजिए। आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार धमकी देना, अपराध भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ के संस्कार है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए किस प्रकार के व्यक्ति को आप वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं असम के अंदर।